तो मुझे लगता है कि अब हमने जो बात की राइट वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ये क्लियर है। लीडर वो है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करे, राइट के बारे में बात नहीं करे। अधिकार आम डिस्ट्रीब्यूटर का होता है, लीडरशिप लीडर का जो है जिम्मेदारी होती है। दूसरी बात जो है केयरलेस वर्सेस सेल्फ डिसिप्लिन। बहुत सारे लोग हैं जो केयरलेस हैं, मतलब एक दो दिन काम किए चल गए, ठीक है, एक दो बार मीटिंग दी, एक दो बार फोन रिसीव कर रहे हैं, उसके बाद सोए हुए हैं, फोन नहीं उठा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, दैट इज केयरलेस है। वो अपना मतलब वो ये केयरलेस आदमी कभी भी लीडर बन ही नहीं पाएगा, कभी नहीं बन पाएगा। लीडर वो बन पाएगा जो सेल्फ डिसिप्लिन में रहेगा। लाख लाख काम करने के बाद, लाख थकावट के बाद भी अगले दिन उसी एनर्जी में खड़े होके फिर से प्लान दिखाना, दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन। 4 दिन 5 दिन नहीं सोइए आप, लेकिन उसके अगले दिन फिर से जो आपका रूटीन है कि आप एक आदमी को प्लान दिखाना है, उस एक आदमी को प्लान दिखाना, वो सेल्फ डिसिप्लिन है। रात को लेट से सोने के बावजूद भी अगले दिन आपको बुक पढ़ना है और वो बुक पढ़ने की आदत नहीं छोड़ना, वो सेल्फ डिसिप्लिन है। और वो सेल्फ डिसिप्लिन तब आती है जब आप चेंज नहीं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब चेंज वर्सेस ट्रांसफॉर्म की थोड़ी सी बात करें, तो एक लीडर जो होता है वो चेंज नहीं होता, वो ट्रांसफॉर्म होता है। अब इसको अच्छे से समझाती हूँ। अब मान लीजिए एक आम आदमी है, एक आम आदमी है, वो आम आदमी आया, प्लान समझाया, और प्लान समझा के हम उसको बताएं कि भैया देखो यहाँ पे ये अचीवमेंट होती है, फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हेल्थ, देश दुनिया, सब कुछ उनको बताया। और बताने के बाद वो समझा, पहले वो जाना, जाने के बाद समझा, अंडरस्टैंड किया, अंडरस्टैंड के बाद उसने इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया, मतलब कि उसने काम करना स्टार्ट किया, प्लान दिखाना स्टार्ट किया। और प्लान दिखाने के बाद भी एक दिन दिखाया जा रहा, और 7 बार रिजेक्शन मिलने के बाद वो छोड़ दिया बिजनेस को, उसने छोड़ दिया और बोला कि मैं नहीं करूंगा। तो क्या हुआ, उसने बदलाव तो किया था, अपने आप को जाना था, पहले प्लान को समझा था, फिर प्लान दिखाना स्टार्ट भी किया, मतलब उसने दिनचर्या को बदला तो था ना, अपने आप को बदला था ना, वो प्लान दिखाना स्टार्ट किया था। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिन के बाद वो छोड़ दिया, मतलब वो फिर रिवर्स टू बैक टू नॉर्मल लाइफ, बैक टू अपना लाइफ चला गया। फिर से अगर वो किराना दुकान है तो किराना दुकान में बैठ गया, फिर से अगर वो वकील है तो वकालत करने लगा, फिर से स्टूडेंट है तो अपना कॉलेज जाने लगा और आपका फोन उठाना छोड़ दिया, हाउस वाइफ है तो अपना फिर से रोटी बनाने लगी और आपका फोन उठाना छोड़ दी। तो उसने छोड़ दिया, बेसिकली उसमें बदलाव हुआ था, चेंज हुआ था, पर वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था। चेंज जो है वो अगर आप किसी को, पर किसी को अगर ट्रांसफॉर्म अगर आप कर देंगे तो वो कभी बैक जाएगा ही नहीं जाएगा। इसको मैं और अच्छे से समझाती हूँ। देखिए चेंज और ट्रांसफॉर्म में क्या अंतर है। बेसिकली होता क्या है, हम किसी को प्लान दिखाते हैं और प्लान दिखाने के बाद वो प्लान जानता है, और प्लान जानने के बाद वो उसको समझता है और उसको समझ के बोलता है कि यार सही तो बोल रहा है कि ऐसा ऐसा हो सकता है। और उसके बाद वो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करता है, प्लान दिखाता है, जगह जगह जाता है, सेमिनार में जाता है, जूम मीटिंग अटेंड करता है। पर धीरे धीरे वो टिक नहीं पाता है, रिजेक्शन को, ऑब्जेक्शन को फेस करने के बाद वो फिर क्विट कर जाता है, बिजनेस करना छोड़ देता है। मतलब क्या हुआ, वो बैक टू वही चला गया, वो बैक टू नॉर्मल लाइफ ही चला गया, और नॉर्मल लाइफ में जाके वो करने लगा, उसको जो भी तकलीफ थी उसी तकलीफ में बोला कि ठीक है ये तकलीफ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन हमें इस तरीके से नहीं लेके जाना होगा, ये जो है ये होता है चेंज, ये है चेंज। लेकिन अगर ट्रांसफॉर्म किसी को करना है तो कैसे करना होगा, पहले उसको बताना होगा, उसको पता चला, फिर वो अंडरस्टैंड किया, अंडरस्टैंड करने के बाद इंप्लीमेंट नहीं करना है डायरेक्ट, इंप्लीमेंट करने से पहले एक चीज करना है, वो होता है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि क्या आपको वो नॉर्मल लाइफ से डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आप अगर ड्यूटी कर रहे हैं 18 घंटा 14 घंटे की, अगर आपके मन में ये आता है कि आज से हम छोड़ दिए तो हमको वही 14 घंटे की ड्यूटी 50 साल करनी पड़ रही है, ये सोच के डर लग रहा है कि नहीं डर लग रहा है। अगर ये डर लग रहा है, आपको रियलाइज हो रहा है, तो कभी आप आरसीएम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन लोगों को ये रियलाइज ही नहीं हो रहा है। अगर आप एक किराना दुकान में बैठे हुए हैं और किराना दुकान अगर आप कर रहे हैं, तो आपको ये रियलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि अगर आप आरसीएम को छोड़ दे तो जिंदगी भर उसी 4 दीवारी में बैठ के आपको जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, और कभी भी आप उस काल कोठरी से नहीं निकल पाएंगे, कभी भी आप उस 4 दीवारी से नहीं निकल पाएंगे, कभी भी आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव नहीं कर पाएंगे, कभी भी आपका नाम जो है आपके इलाके से बाहर नहीं जा पाएगा, कभी भी आप एकदम टाइम फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ये वाला रियलाइजेशन है कि नहीं आप में। और ये रियलाइजेशन जब तक नहीं आएगा तब तक आप उस चीज को इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, और आपका वही होता जाएगा, आएंगे प्लान दिखाएंगे, फिर बैक टू नॉर्मल लाइफ, बैक टू नॉर्मल लाइफ, मतलब कि आपने बस
चेंज किया अपने आप को बस चेंज किया, अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं किया। और जो ट्रांसफॉर्म होता है वो बैक नहीं जाता नॉर्मल लाइफ में, वो वहीं पर रहेगा। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, आप आरसीएम को नहीं छोड़ सकते। और ये रियलाइजेशन मुझ में आया है। मैं आरसीएम के बिना अपनी लाइफ को जब इमेजिन करती हूँ तो मुझे डर लगता है कि यार मुझे वो 1 लाख 2 लाख की सैलरी के लिए जिंदगी भर काम करना पड़ेगा ना। बाबा ऐसा नहीं कर सकते। मेरा जो नाम इज्जत बना है आरसीएम में, मेरा एक इलाके में बन जाएगा, यार मैं ये लाइफ नहीं जी सकती। मुझे फिर से 10 to 5 एक कमरे में रह के एक कमरे में जॉब करना पड़ेगा, मैं ये नहीं कर सकती। मेरा एटीट्यूड अभी वैसा है ही नहीं, मैं वो सब नहीं कर सकती अब। और वो सोच के जब मुझे डर लगता है, ये रियलाइजेशन है कि मुझे आरसीएम ही करना है, मुझे आरसीएम अपनी टीम के लिए करना है। क्योंकि जो लोगों को मैं लेके आई हूँ, अगर मैं कुछ भी थोड़ा सा भी रिलैक्स करने लगी तो उसका क्या होगा। उसको जो मैंने सपने दिखाए कि मैं टेक्निकल अचीवर आपको बनवाऊंगी, मैं आपके साथ काम करूंगी, और 1 साल 2 साल नहीं, मैं जब तक जिंदा हूं तब तक मैं आरसीएम में 25 साल 50 साल देने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। ये वादा मैंने उसको किया है। और अगर मैं रिलैक्स मूड में चली गई, कुछ काम नहीं किया, तो उसका क्या होगा। ये रियलाइजेशन मेरे में है। और ये रियलाइज करके मैं डर उठती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना है। तो मेरी जो लाइफ है वो ट्रांसफॉर्म हो गई है, चेंज नहीं हुई है। और यही अंतर है कि जो हम नहीं समझ पाते हैं, हमें लगता है कि आरसीएम ने तो मुझे चेंज कर दिया। अगर चेंज किया है तो मतलब बैक टू आप नॉर्मल लाइफ जा सकते हैं, फिर से जॉब में जा सकते हैं, फिर से आरसीएम को छोड़ सकते हैं, फिर से खाना बनाने में लग जाएंगे, आरसीएम को लेकर प्लानिंग नहीं करेंगे। आपको अगर सच में आरसीएम में बहुत बड़े मुकाम पे जाना है, दैट मीन्स आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करना होगा। और ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपके अंदर वो रियलाइजेशन आना चाहिए, वो डर घुसना चाहिए कि आरसीएम के बिना मेरी लाइफ क्या होगी। वो रियलाइज आपको करना ही करना पड़ेगा, अदरवाइज आप फिर बैक टू नॉर्मल लाइफ जाते जाएंगे, जो कि बहुत खतरनाक है। तो आज के बाद सिर्फ जानिए मत प्लान को, आरसीएम को सिर्फ जानिए मत, समझिए मत। आपको ये रियलाइज करना होगा कि आरसीएम के बिना क्या हो जाएगा। आपको वो डर आना चाहिए। आप जिस घर में अभी रह रहे हैं, उस घर से आपको ये लगना चाहिए कि इस घर में मुझे जिंदगी भर नहीं रहना है। और ये सोच के कि इसी घर में मुझे जिंदगी भर रहना है, आपके अंदर वो डर आना चाहिए। और वो डर आपको काम कराएगा। आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं और आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि मुझे इसी स्कूल में अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना है, वो डर आपके अंदर आना चाहिए। जिस इलाके में आपको कोई नहीं जानता, हिंदुस्तान में कोई नहीं जानता, आपके अंदर ये सोचिए कि मतलब जिंदगी भर ऐसा होगा कि आपको कोई नहीं जानेगा। और ये सोच के अगर आपको डर नहीं लग रहा है, मतलब आप आरसीएम को छोड़ सकते हैं, मतलब कि आप आरसीएम को कभी भी छोड़ सकते हैं, कभी भी बैक टू नॉर्मल लाइफ ले सकते हैं। आरसीएम के बिना जिंदगी सोच के अगर आपके अंदर वो डर नहीं आ रहा है, मतलब आपकी जो जिंदगी है वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुई है, आपकी जिंदगी बस आरसीएम के आने से चेंज हुई है। और चेंज जो है रिवर्सिबल है, वो बैक टू आप उधर जा सकते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्म जो है वो इरिवर्सिबल है, आप उसको बैक नहीं कर सकते। आज कोई भी मुझे नहीं बोल सकता कि मैं आरसीएम छोड़ दूंगी, क्योंकि आरसीएम ने मेरी जिंदगी आके ट्रांसफॉर्म की है। और आरसीएम के बिना क्या होगा वो रियलाइज करके, वो सोच करके मेरी जो रोम रोम एकदम कांप उठती है। और इसलिए मैं ट्रांसफॉर्म हो चुकी हूँ आरसीएम को लेके, इसलिए मैं आरसीएम कभी भी नहीं छोड़ूंगी। तो आप चेक कीजिए कि आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हुई है या चेंज हुई है। आप अधिकार अधिकार करते रहते हैं या जिम्मेदारी की बात करते हो। जिम्मेदारी कुछ ना भी मिले तब भी कोई उठा ले, उसको सही लीडर कहते हैं। कोई आपको मान सम्मान नहीं दे फिर भी आप वो जिम्मेदारी से काम करते रहे, उसको लीडरशिप बोलते हैं। और यकीन मानिए, ट्रस्ट कीजिए कि अगर आप जिम्मेदारी से काम करते रहे तो शुरुआत में 1-2 साल कुछ मिले ना मिले, लेकिन उसके बाद जो मिलेगा वो अतुलनीय होगा। उसको आप कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते लाइफ से या किसी चीज से। उसके बाद जो मिलेगा कंपाउंडिंग इफेक्ट होगा और बहुत बड़ा बड़ा मिलेगा। तो जो सही लीडर होता है, वो लीडर जो है वो मिशन पे काम करता है। और कहते हैं कि जो लीडर होता है वो कमीशन के लिए नहीं, वो मिशन के लिए काम करता है। और मिशन जो है छोटा मोटा नहीं होना चाहिए, वो मिशन बहुत ही बड़ा होना चाहिए। उस मिशन पे आपको काम करना, और मिशन जो होना चाहिए वो ना सिर्फ खुद डायमंड बनने की, बल्कि दूसरों को डायमंड बनवाने की होनी चाहिए, दूसरों को डायमंड बनाने की होनी चाहिए। तभी आप बहुत बड़ा बड़ा काम कर पाएंगे। तो आज के बाद अगर लीडरशिप की बात करेंगे तो अधिकार की नहीं, राइट की नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की
बात करेंगे। अगर आज के बाद लीडरशिप की बात करेंगे तो हम बात चेंज की नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन की, ट्रांसफॉर्म करने की। जो ट्रांसफॉर्म एक बार हो गया वो बदल नहीं सकता, वो इरिवर्सिबल होगा, वो कभी आरसीएम छोड़ नहीं सकता। और आज के बाद हम कमीशन की बात नहीं, हम मिशन की बात करेंगे। और मुझे ऐसे 100 लोग चाहिए जो मेरे मिशन में मेरे साथ रहे कि हम डायमंड की धरती बनाएं और पूरे के पूरे हिंदुस्तान में डायमंड जैसे लोगों को बनाते जाए। और मुझे 100 लोगों की टीम चाहिए और अभी ऑलरेडी 50 लोग हैं। तो मुझे लगता है कि 50 लोगों की टीम ऑलरेडी मेरे पास है और मुझे 50 लोगों की जरूरत है जो इस मिशन में साथ आए कि हमें डायमंड बनाना है, हमें डायमंड को क्रिएट करना है। और इसी मिशन के साथ काम कीजिए, जिम्मेदारी उठाइए, अधिकार की बात मत कीजिए, चेंज की बात मत कीजिए, ट्रांसफॉर्म की बात मत कीजिए। और इस लगा के जब आप बात करेंगे तो बात करने के बाद जो यहाँ पे कंपाउंडिंग इफेक्ट दिखेगा, लीडरशिप दिखेगा और जो जोश जुनून के साथ काम करेंगे ना, वो बहुत ही यूनिक होगा। और उससे जो बदलाव आएंगे ना, उसको सोच के ही मेरा रोम रोम खुशी से रोम रोम हम पागल हो जाते हैं कि यार ऐसा भी एक दिन आएगा जब हमारी जो टीम होगी वो नंबर 1 होगी, हमारी जो टीम होगी वो लीडरशिप की फैक्ट्री होगी। हम लीडर को क्रिएट कर रहे होंगे, ऐसे लीडर जो अधिकार की कम जिम्मेदारी की बात करते हो, ऐसे लीडर जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करते हो, जो लोगों की जिंदगी ट्रांसफॉर्म करने में लगाई हो, जो लेने की नहीं देने की बात करते हो और अपनी सोसाइटी में गिवर नेचर से काम करती हो और आरसीएम को एक अलग मुकाम पे ले जाने की बात करते हो। तो आप लोगों से पूछना चाहूंगी, क्या आप मानते हैं खुद को लीडर? अगर मानते हैं तो चैट बॉक्स में लिखिए यस यस यस। अगर आप लीडर है तो यस, अपने आप को लीडर मानिए। और आज के बाद कोई भाव दे ना दे, मधुसूदन फोन करे या ना करे, एक लीडर की तरह बिहेव करके काम कीजिए। और लीडर वो होता है जो लीडर्स को क्रिएट करता है, लीडर वो होता है जो डायमंड क्रिएट करता है। तो ऑल दी बेस्ट। सितंबर का महीना ऑलरेडी बहुत अच्छा हो रहा है, ऑलरेडी बहुत लोगों ने बहुत सारे टारगेट अचीव कर लिए हैं। और खूब मजे से काम कीजिए, खूब लग के काम कीजिए और उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल करेंगे। ना सिर्फ सितंबर, पूरे ऑल महीने में हम लोग बहुत बड़े बड़े मुकाम को हासिल करेंगे, पूरे 2021 को बहुत अच्छे से बाय बाय करेंगे।